हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सविता। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए अब हम स्टार्ट करें। स्टूडेंट, कल के एग्जाम में जो भी आने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ना है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल आपने पढ़ना है। हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ का जो भी चैप्टर है आपने अच्छे से कंप्लीट पढ़ना है, ये आपका आने वाला है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ना है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इलनेस प्रिवेंशन आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज आपने पढ़ना है। हॉस्पिटल क्लिनिक आपने पढ़ना है। हॉस्पाइस केयर पढ़ना है। नेक्स्ट आपने रिहेबिलिटेशन पढ़ना है, हॉस्पिटल पढ़ना है, टाइप पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। नर्सिंग डेफिनेशन, क्वालिटीज ऑफ नर्स, नेचर स्कोप, रोल ऑफ नर्स, मीनिंग नर्सिंग एज ए प्रोफेशन आपने पढ़ना है। कोड ऑफ एथिक्स आपने पढ़ना है। कम्युनिकेशन का जो भी चैप्टर है आपने अच्छे से कंप्लीट पढ़ के जाना है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट स्टूडेंट आपने अच्छे से पढ़ना है। वाइटल साइन के चैप्टर में से आपने टीपीआई यानी कि टेम्परेचर आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। तो स्टूडेंट, मैंने जो भी ये इस फर्स्ट पेज के ऊपर 15 क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं, तो 15 क्वेश्चन में से आपने जो फोकस करना है सेकंड है आपका। सेकंड तो आएगा ही आएगा, और देन आपका फिफ्थ है, देन आपका नाइन्थ है, टेंथ है, 11th है, 12th है, 13 है, 14 है, 15 है। तो आपने जो आपका कल के एग्ज़ाम में से 11, 12, 13, 14, 15 ये तो आपके अच्छे से पढ़ के ही जाने हैं। तो जब भी जो स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ स्टूडेंट, आपने जो आपके 11 से लेकर 15 क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले यही क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ने हैं और इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर मेन फोकस करना है। देन जो भी मैंने आप इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, किया है, जो राइट डाउन किया है, ये आपने इनके ऊपर फोकस करना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। ये आपने बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। इनमें से कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पायरेक्सिया का पढ़ना है, ब्लड प्रेशर का पढ़ना है, कंफर्ट डिवाइस पढ़ना है, इन्फेक्शन पढ़ना है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पढ़ना है, नोजोकोमल इन्फेक्शन पढ़ना है, हैंड वॉशिंग पढ़नी है, पीपीई पढ़ना है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, कंफर्ट डिवाइस पढ़ना है, बेड एंड बेड टाइप्स ऑफ बेड पढ़ना है, पेन पढ़ना है, हॉस्पिटल एडमिशन पढ़ना है, एमएलसी पढ़ना है, लामा डामा ये आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज ये भी आपने अच्छे से पढ़नी। केयर ऑफ पेशेंट विद कास्ट एंड स्प्लिंट ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है। तो इस 32 क्वेश्चन यानी कि 16 से लेकर 32 क्वेश्चन के अंदर अगर हम मेन पढ़े तो आपका 16 क्वेश्चन जैसे कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है, 17 ब्लड प्रेशर। तो तीनों ये जो भी फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपने बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट आपने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमल इन्फेक्शन या हॉस्पाइस केयर या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, स्टूडेंट बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत ही कल के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपने टाइप ऑफ बेड, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट केयर ऑफ पेशेंट विद कास्ट एंड स्प्लिंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क किए हैं ये आपने अच्छे से करके जाने हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड में आपने वूंड का, शॉक का, अनकॉन्शियसनेस, बर्न, फ्रैक्चर, फॉरेन बॉडी है, जैसे कि आई के अंदर पॉइजनिंग, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज है, सीपीआर है, फर्स्ट एड किट है। स्टूडेंट, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे मार्क कर दिया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाने। तो फर्स्ट एड में से ये आने की संभावना है इनकी। नेक्स्ट फर्स्ट एड की स्टूडेंट पीछे एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है, तो आपने ये भी होती है। तो नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्सिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नर्सिंग फाउंडेशन 2 में स्पेशल डाइट के ऊपर आ सकता है। टीपीएन यानी कि पेरेंटल न्यूट्रिशन है। केयर ऑफ प्रेशर अल्सर है। देन यूरिन एग्जामिनेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, बात एक ही है, ये भी स्टूडेंट पूछा जाता है। ब्लैडर इरिगेशन है, ऑक्सीजन थेरेपी है, पल्स ऑक्सीमीटर है। तो स्टूडेंट, पल्स ऑक्सीमीटर के आने की संभावना है, केयर ऑफ प्रेशर के आने की संभावना है। नर्सिंग प्रोसेस स्टूडेंट 5 मार्क्स में आ सकती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में से कोई भी एक एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने ये भी ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका आ सकता है कंटिन्यूइंग के ना स्टूडेंट, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। इंट्रावेनस थेरेपी है। 10 राइट ऑफ मेडिकेशन यानी कि जो भी हमारे पेशेंट के राइट होते हैं मेडिकेशन के, या 10 राइट ऑफ पेशेंट एंड मेडिकेशन, दोनों आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जिसमें से आपने इंट्रावीनस रूट है, इंट्रामस्कुलर रूट है, सबक्यूटेनियस है, इंटरडर्मल है, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा कल के एग्जाम में, पक्का आपने पढ़ के जाना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका केयर ऑफ इक्विपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रग इन आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेरेंटल रूट। तो स्टूडेंट, पेरेंटल रूट आ जाए आपका या इंट्रावीनस रूट आ जाए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट है, ये भी स्टूडेंट की केयर भी आ सकती है या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी आ सकता है। तो आपने केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। केयर ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट एंड डाइंग पेशेंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कल के एग्जाम में पक्का पक्का आपको पढ़ना है। स्टेजेस ऑफ डाइंग भी आपने पढ़नी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। स्ट्रेस टाइप एंड इसकी मैनेजमेंट है, स्ट्रेस अडेप्टेशन है। तो इसके अंदर जितने भी आपकी स्टेजेस है ये आपने अच्छे से पढ़नी, जो भी सिंड्रोम आते हैं इससे रिलेटेड आपने ज़रूर पढ़ने हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपने थेरेपी जैसे कि रिक्रिएशनल थेरेपी है, डाइवर्जन थेरेपी है, यानी कि कोई भी पर्सन है अगर मान लो वो स्ट्रेस के अंदर है तो उसको उसकी उस सिचुएशन से आप कैसे उसको मूव ऑन करोगे, कौन से थेरेपी उसको आप दोगे, कैसे उसका माइंड डाइवर्ट करोगे। नेक्स्ट ट्रांसकल्चर नर्सिंग स्टूडेंट प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आपने अच्छे से पढ़ना है। नाइटिंगेल थ्योरी है, ओम्स थ्योरी है, रोज थ्योरी है। तो आपका जो नर्सिंग फाउंडेशन जो भी टूल्स आपने आप पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो भी लास्ट चैप्टर है इसके अंदर हमारी थ्योरी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे तो आपकी 3 ही थ्योरी दे रखी है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा थ्योरी दे रखी हैं जो कि आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने पढ़ ली हैं। तो स्टूडेंट मेन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप नर्सिंग फाउंडेशन 2 की बजाय मेन फोकस आप नर्सिंग फाउंडेशन 1 पर कीजिए सबसे पहले। देन आप जो भी आपका एडमिशन एंड या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट वाला चैप्टर है, आपने मेन फोकस इस पर करना है। इसके अलावा स्टूडेंट जैसे कि प्री ऑपरेटिव केयर है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, ये इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है नहीं है तो कंफर्ट डिवाइस है स्टूडेंट देखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए इन लिस्ट के बारे में भी। आपसे कंफर्ट डिवाइस रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, टाइप ऑफ बेड से रिलेटेड जरूर आएगा, एक पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा एमसीक्यू के अंदर। और नाइटिंगेल जो भी थ्योरीज है ये भी आपने अच्छे से पढ़नी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। और नर्सिंग ने अच्छे से पढ़ के जानिए, क्वेश्चन कल के एग्जाम में पक्का पक्का आपको मिलने वाले हैं जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन। और एग्जाम खत्म होने के बाद कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।